हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे दुर्गा पूजा ब्लॉग नंबर 2 में। तो हम लोग पहुंच चुके हैं लेक मॉल में, क्योंकि हमें भूख लग गई थी। आते आते बहुत टाइम हो गया था और हम लोग यहां पे कुछ खा के उसके बाद निकलने वाले हैं घूमने के लिए। तो मुझे तो डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खाना था और वो वहां नंबर में खड़े थे और मेरा पिज़्ज़ा आ चुका था। यहाँ पर हम लोग पेट पूजा करके सबने अलग अलग चीज़ें खाई थी। मैंने पिज़्ज़ा खाया था। यहाँ पर आ गए हैं हम लोग देशो प्रियो पार्क में। बच्चा सो गया है सामने वाले भैया का, क्योंकि ये भैया हमारे साथ ही थे। मज़ा आ रहा था। देशो प्रिय पार्क, तो देशो प्रिय पार्क में हम लोग आ चुके हैं और ये देखिए हम लोग आपको हेलो बोल रहे हैं। तो देशो प्रिय पार्क का पंडाल बहुत ही सुंदर बनता है, हर साल ही बहुत अच्छा बनता है। इस साल भी बहुत लाजवाब बना था, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ आगे आगे और देखते हैं कि अंदर में माँ दुर्गा की मूर्ति कितनी सुंदर बनी हुई है। और ये देखिए क्राउड बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं था। एक दिन पहले जब हम लोग आए थे तो इंडिया पाकिस्तान का मैच था, तो काफ़ी खाली खाली था, लेकिन हर जगह बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पर यही एक देशो प्रिय पार्क था आज के दिन, जो कि कम भीड़ था। और ये देखिए सारे लोग हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। और एक्चुअली ये बड़ा जगह है ना, तो क्राउड बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है। लेकिन बाद में तो लोगों ने कहा था कि बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत ज़्यादा क्राउड था। पर हमें बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं मिला। और अंदर में तो इतना सुंदर बनाया हुआ था ना, कि देख के आंखें खुली की खुली रह गई सबको। मतलब भीड़ में खड़े हुए लोग भी ये सोच रहे होंगे कि चलो कोई बात नहीं, खड़े रहे तो खड़े रहे। माँ का दर्शन तो इतना अच्छे से हो गया ना। खूब सुंदर सी प्रतिमा बनी हुई थी माँ दुर्गा की, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। चलिए आप लोग आगे बढ़िए, हम आपको और भी दिखाते हैं कि यहाँ की सजावट कितनी सुंदर है। ये देखिए कितनी सुंदर सजावट है। यहाँ का झूमर हर बार बहुत सुंदर लगाया जाता है और अलग अलग तरीके का लगाया जाता है। उसके बाद हम लोग निकल कर आ गए हैं दूसरे लाइन में, जहाँ की बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये जो इस पंडाल के लिए भीड़ लगी है ना, वो तो यहाँ का मतलब सबसे बेस्ट पंडाल बना था। मतलब आज आप लोग जितना भी पंडाल देखने वाले हैं ना माँ दुर्गा का, हम लोग हंसी खुशी लाइन में खड़े हैं, क्या ही कर सकते थे। हुलिया बिगाड़ बिगाड़ के अपने फेस का लाइन में खड़े हैं, पानी पी पी के आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये देखिए भीड़ अभी कितनी कम दूर तक पहुंची है। धीरे धीरे हम लोग आगे जाएंगे। और ये जो बना है पंडाल वो है त्रिधारा। त्रिधारा में जो है अघोरियों को बुलाया गया था और शिव तांडव किया गया था। और माँ दुर्गा की ना एक तो अलग ही तरह की प्रतिमा बनाई गई थी, जो कि शायद तांबे या पीतल की बनी हुई थी। मैं पूरी अच्छी तरह से नहीं बता सकती आप लोगों को, क्योंकि इसके बारे में मैंने पूरा सर्च नहीं किया है। और बता दूंगी मैं अच्छे से। और सबको पता ही होगा, जो कलकत्ता में देखेंगे उनको सब पता होगा। अंदर में बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया था पंडाल को, और अजीब अजीब सी पुरानी पुरानी मूर्तियों को लगाया गया था। ऐसे लग रहा था कि हम लोग सच में किसी मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और क्राउड तो इतनी थी कि पूछिए मत। वो आपको दुर्गा माँ की मूर्ति दिख जाएगी, वही बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर देखिए रुद्राक्ष से बनाया गया था बहुत कुछ यहाँ पे। और आगे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि अघोरी लोगों को भी यहाँ पे बुलाया गया था। और बहुत सारे लोग उन्हीं को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। आगे चलते हैं, क्योंकि लोग वहाँ अघोरी को देखने ही जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और वो लोग दिखे भी थे, डांस भी कर रहे थे लोग। बट हम लोग जब गए उस टाइम उन लोगों का डांस नहीं हो रहा था। पर मैंने बहुत कोशिश किया दिखाने के लिए। और देखिए ये देखिए दिख रहा है आप लोगों को सामने जो लोग स्टेज पे खड़े हैं। मैं सामने से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगी, पर क्राउड इतना ज़्यादा था ना कि मतलब मोबाइल को हाथ में लेके वीडियो बनाना एक बहुत बड़ी बात थी। सब लोग वीडियो बना रहे थे, ना कि सिर्फ मैं। तो इसके लिए मैं बहुत कम कैप्चर कर पाई हूँ, और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है अगर मैं सारा वीडियो डालती तो। और मेरे पास कोई हाई प्रोफाइल मोबाइल था नहीं, जो मोबाइल था उसी से मैंने वीडियो बनाया है। और ये देखिए आप लोगों को दिख रहे होंगे अघोरी लोग यहाँ पे खड़े हैं। पर शिव तांडव उन लोगों ने उस वक्त नहीं किया था। हम लोग यही एक्साइटेड थे कि वो लोग हर बार कर रहे होंगे, बट इंसान थे भाई, वो लोग थक जाएंगे। दिन भर रात भर कैसे कर सकता है कोई। बट हाँ, गाना इतना अच्छा मस्त सा बजा के रखा था ना, कि जो क्राउड थी ना उनको थकावट महसूस ही नहीं हुई। वो लोग डांस करते हुए आगे बढ़ रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था सच में। और मूर्ति और पंडाल इतना सुंदर बना हुआ था कि सारी थकावट वहीं ख़त्म हो गई। ये देखिए मैं जूम करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये सारे अघोरी बैठे हुए हैं और कुछ लोग खड़े होकर घूम रहे हैं। इन्हें बुलाया गया था स्पेशली इस पंडाल के लिए। और इनका तांडव हमने देखा था, लेकिन ऐसे ही वीडियो में ही देखा था। और ये देखिए माँ दुर्गा, बहुत ही सुंदर प्रतिमा थी माँ दुर्गा की। और ये देखिए ये एग्ज़िट है, यहाँ से हम लोग एग्ज़िट कर गए थे। देखते देखते कब इंसान पंडाल से बाहर निकल जा रहा था पता ही नहीं चल रहा था। और उसके बाद देखिए ये हैं इनके दोस्त के बच्चे, जो कि बहुत ही ज़्यादा बदमाशी कर रहे थे। उनमें से ये जिसको गोद में टांग के रखे ना, बम्पर बदमाश, बहुत ही बदमाश है। फिर रास्ता में चलते चलते हमें एक और पंडाल दिख गया, जो कि बहुत ही खूबसूरत था।
और एकदम भी क्राउड नहीं था। तो हम लोग इसके अंदर भी गए थे। आप लोग देखिए बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनी हुई है इनके अंदर भी माँ दुर्गा की, और गिनते रहिएगा कि कितनी माँ दुर्गाओं का आप लोगों ने दर्शन किया आज के इस ब्लॉग में। तो मेरे वीडियो बनाने का तरीका मैंने शॉर्ट्स के लिए भी बनाया था ये सब, इसीलिए थोड़ा सा लंबा हो गया है वीडियो। और कितना ही कट करूँगी तो खूबसूरती नहीं दिख पाएंगी आप लोगों को, इसीलिए मैंने ज़्यादा कट नहीं किया है और माँ दुर्गा के दर्शन आप लोगों को इस तरीके से कराया है। इसके बाद बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी, हम लोग पहुँच गए थे मेट्रो, और मेट्रो पहुँचने के बाद सबसे ज़्यादा हवा जहाँ लग रहा था वहीं पर मैं खड़ी हो गई थी। उसके बाद पूरा मेट्रो खाली था, क्योंकि रात के 3:30 बज रहे थे, सुबह के 3:30 बज रहे थे ये कहा जाए। मैं ऊपर नीचे कर रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था मुझे। अब यहाँ पर बहुत देर तक हम लोगों ने वीडियो बनाया और फ़ोटो क्लिक किया, बहुत मज़े किए, क्योंकि हम लोग मेट्रो का इंतज़ार कर रहे थे और मेट्रो बहुत देर बाद आने वाली थी। तो हम लोग बहुत देर वहाँ पे मस्ती किए और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेट्रो के लिए निकल गए थे। और चलते हैं अब नेक्स्ट डे के लिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग फ्रेंड लोग के साथ ही गए थे, पर किसी की वाइफ नहीं थी, सबके सिर्फ हस्बैंड लोग थे और मैं थी अकेले इनके साथ। और हम लोग आज जा रहे हैं सेंट्रल मॉल, मतलब न्यू टाउन की तरफ में जा रहे थे आज। और वहाँ पर जो आपको दिखाएंगे पंडाल, आप देखते रह जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत पंडाल थे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और आगे बढ़ते रहिए। यहाँ पर तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि एक महिला बेहोश हो गई थी भीड़ देख कर ही, अंदर में ही थी पर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। पर हम लोग पूरा आगे चले गए थे, आगे की तरफ गए तो अच्छा था, व्यवस्था बहुत अच्छी की गई थी। मतलब ब्लॉक में कर के भीड़ जो थी ना उसको हिस्से में बांटकर अलग अंदर जा रहे थे हम लोग। बहुत अच्छा व्यवस्था था। ये वाला पंडाल न्यू टाउन में बना है और बहुत अच्छा बना था, आप लोग देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये आ चुके हैं। और पंडाल इतना सुंदर बना था, इतना सुंदर बना था कि मैं बता नहीं सकती, शब्द नहीं है मेरे पास। सच में आज एक से एक पंडाल आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं, और बहुत सुंदर पंडाल बना हुआ था, इसीलिए यहाँ पे क्राउड ज़्यादा थी, क्योंकि अगर जहाँ ज़्यादा खूबसूरती होती है क्राउड भी वहीं ज़्यादा होती है। पर यहाँ का जो क्राउड वाला सिस्टम था ना, वो पूरा एक ठो रस्सी से बांध के और बीच में ना बहुत ज़्यादा मतलब स्पेस दे दिया जाता था हम लोग के खड़े होने के लिए। और बहुत अच्छा सिस्टम था यहाँ पे पंडाल दिखाने का, बहुत ही अच्छा लगा था मुझे तो। भले ही क्राउड था लेकिन सिस्टम बहुत अच्छा था वहाँ के, मतलब गाइडेंस बहुत अच्छे थे वहाँ के। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, और ये जो छोटी छोटी लाइट दिख रही है ना आप लोगों को, ये बर्ड बनाई गई है लाइट वाली, जो कि मैं आप लोगों को नज़दीक से दिखाऊंगी। और देखिए कितनी सुंदर लग रही है, मतलब दूर से ना मतलब बहुत ज़्यादा नज़दीक दिख रहे हैं, बट एकदम पास से जाके ना थोड़ा सा गैप दिया गया है तो उसमें साफ साफ दिखने लग रहा है। और अंदर का खूबसूरती तो देखकर आप देखते ही रह जाएंगे, इतनी खूबसूरती कि पूछिए मत। और ये तो कुछ भी नहीं है, अभी आप बस बने रहिए इस ब्लॉग में और देखते रहिए। और आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, मुझे इस ब्लॉग के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा पंडाल सबसे बेस्ट लगा है। माँ दुर्गा की मूर्ति और सजावट सबके बारे में बताइएगा, ताकि मुझे अच्छा लगे। और प्रीमियर में आप लोग ज़रूर से बताइएगा, तभी समझ में आता है कि आप लोगों ने अच्छे से देखा है। और ये देखिए भोले बाबा का कितना सुंदर शिवलिंग रखा हुआ है, मतलब इतना अच्छा दृश्य था ना यहाँ का कि ऐसा लग रहा था कि किसी बहुत पुराने मंदिर के अंदर आ चुके हैं। और एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया था। मुझे लगा था कि पंडाल यही है, मतलब पंडाल में जो मूर्ति बनाई गई हैं या फिर जो भी रखा गया है वो ये है, बट ये नहीं है। आप लोगों को भी यही गलतफहमी हुई होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए मैं बोल रही हूँ। आगे आगे चलते जाइए और देखते जाइए कितना सुंदर बना हुआ है ये पंडाल, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर है। तो चलिए यहाँ पे देखिए माँ के पाँव के साथ फूलों को रखा गया है। ये सब सजावट हुआ था, जो ये छोटे छोटे लाइटिंग्स दिख रहे थे ना दूर तक पूरे फैले हुए सब जो दिख रहे हैं आपको, वो सब ऐसे ही माँ के पाँव के साथ फ्लावर्स रखे गए हैं। और ये जो फ्लावर है ना, वो हर श्रृंगार का एक ठो पौधा होता है, उससे ये वाला फूल गिरता है, वही वाला फूल है। और ये आ गए हैं हम लोग मेन अंदर में एकदम से, जहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा रखी गई है। मतलब इतनी सुंदर प्रतिमा थी, इसका मैंने शॉर्ट्स डाल रखा था, अगर नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, अदरवाइज़ जो जिसने देखा होगा उन्हें ऑलरेडी पता होगा। और अभी तक तो सबको पता चल गया होगा कि कलकत्ता में कहाँ पे और किस तरीके का पंडाल बना हुआ था। तो ये पंडाल बहुत ही सुंदर लगा था हम लोगों को, और आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। हर साल सॉल्ट लेक में ऐसे ही एक से एक अद्भुत पंडाल बनाए जाते हैं, इस बार भी वही था। और बाहर की तरफ हम लोग निकले तो बहुत ही सुंदर मेला लगा हुआ था, यहाँ पे नृत्य हो रहा था, मतलब बंगला नृत्य होता है ना, वो हो रहा था बाहर में। और सब लोग जिनको जो करना था, यहाँ पे हर तरीके की एक्टिविटी हो रही थी, कहीं वीडियो बन रहा था तो कहीं गाने गाए जा रहे थे, कहीं नृत्य हो रहा था, मतलब हर तरीके का इस मैदान में। और मेला भी लगा हुआ था।
मैं हर बार आती हूँ। और यहाँ से हम लोग फिर से निकल पड़ते हैं आगे की तरफ, जो कि शायद आप लोग आगे देख ही पाएंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। रास्ते में इतनी सुंदर सजावट थी लाइटिंग की कि क्या ही बताएं। लाइटिंग के सजावट के साथ साथ हमें मेला भी देखने को मिल गया। और यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़े तो एफडी ब्लॉक था, जहाँ की बहुत ही सुंदर पंडाल बनाया हुआ था। तो चलिए हमारे साथ वहाँ पर, और इसे हम लोग हर बार आते हैं एफडी ब्लॉक में, और यहाँ बहुत ही अच्छा पंडाल बनता है हर बार। और इस बार भी बहुत ही खूबसूरत बना था। हाँ, थीम मुझे कुछ समझ में नहीं आई थी क्योंकि मैं सर्च करके नहीं गई थी कि यहाँ पर क्या बना था और क्या नहीं, लेकिन हाँ, देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। आप लोग भी देख सकते हैं हमारे साथ आगे बढ़ते बढ़ते। और यहाँ पर हमने कुछ फ़ोटोशूट भी कराया था, शॉर्ट्स भी बनाया था, जो कि आप लोग आगे देखेंगे। और ये देखिए मैं आप सबको हेलो बोलते हुए। हर साल यहाँ पे बहुत अच्छा पंडाल बनता है। पिछले साल भी बहुत अच्छा बना था। पिछले साल मैं अपने मम्मी पापा और भाई और भाभी लोग के साथ भी गई थी, बट वो इस बार नहीं थे यहाँ पे। तो इस बार हम बस इन्हीं के साथ आए हैं। और उसके बाद यहाँ देखिए अंदर में माँ दुर्गा की प्रतिमा बहुत ही सुंदर बनी हुई है। मैंने यहाँ पे वीडियो कॉल भी किया था अपने भाई बहनों को, और जिनको देखना था उन्होंने देखा, जिन्होंने नहीं उठाया उन्होंने नहीं देखा। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी थोड़ी सी वीडियो बनाई, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं आईवी ब्लॉक की तरफ। वहाँ पे भी बहुत सुंदर पंडाल बना था। यहाँ पे देखिए लिखा है आईवी ब्लॉक, लेकिन यहाँ से एंट्री नहीं थी, वो ये था मेला का एंट्री था वहाँ से। और ये देखिए यहाँ पे बना है बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा के सारे अजूबे यहीं पर बन गए हैं एक जगह पे। और काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर भी, लेकिन फिर भी उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी कि अभी आगे आपको एक जगह देखने को मिलेगा। और एक से एक मतलब बहुत ही सुंदर बना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि पूरा रियल है, समझ ही में नहीं आ रहा था कि मतलब ऐसे पंडाल की तरह बनाया हुआ है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे तो बहुत खुशी हुई थी देख के। यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि पैसा वसूल है एकदम से। और आराम से उस दिन घूमे थे हम लोग, क्योंकि गाड़ी से गए थे और ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ा था, कोई भी थकावट। इसके अलावा तो जितने भी दिन घूमे थे ना, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। ये देखिए बुर्ज खलीफा गाना मैंने बंद कर दिया यहाँ पे, क्योंकि आज़ा दिला दूँ तुझे बुर्ज खलीफा ये गाना चल रहा था, मुंडिया दिला दे मैनू बुर्ज खलीफा। तो मैंने बंद कर दिया था। और यहाँ इस पे मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था कि हम लोग बहुत ज़्यादा अमीर है भाई कलकत्ता वाले, क्योंकि दुबई में तो ये सारे के सारे बिल्डिंग्स जो है ना वो अलग अलग जगह पे बनाए गए हैं। कलकत्ता में हम लोगों ने एक ही जगह पे सारे इकट्ठे कर लिए हैं, तो हुए ना हम लोग सबसे ज़्यादा पैसे वाले। और बहुत सुंदर ये देखिए एकदम, ये देखिए दुबई फ्रेम और ये वाली बिल्डिंग, और इसके बाद वो जो होटल था वो, और ये है बुर्ज खलीफा। बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। और यहाँ पर लिखा हुआ है बी ब्लॉक, ये बी ब्लॉक है। आई बी ब्लॉक लिखा हुआ है। और इसके अंदर की जो प्रतिमा है वो बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर थी। मतलब इस बार दो पंडाल मिस हो गए, एक तो मेडॉक्स स्क्वायर का और दूसरा श्री भूमि का। बट ये वाला देख के मन खुश हो गया था, पर कुछ दिन तक तो उदास थी। फिर हमें भूख लगी और हम लोग आ गए 165 रेस्टोरेंट में, जो कि बार भी था वहाँ पे और रेस्टोरेंट भी था। और हमारे लिए खाली ही नहीं था जगह नीचे में, तो हमें ऊपर में लॉन्ज में जाना पड़ा। लॉन्ज में जाके तो और भी मज़ा आ गया, क्योंकि ज़ोर ज़ोर से लाउड म्यूजिक चल रही थी। डीजे वाले भैया और दीदी भी थी, भैया दोनों जन दिमाग खा रहे थे ज़ोर ज़ोर से गाना चला के। और यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था देख के। भूख भी बहुत ज़ोर से लगी थी। और ये देखिए मैं गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए यहीं पर बैठी हुई हूँ आपके सामने, खाना का इंतज़ार करते हुए। और यहाँ पर ये भैया हमारा सर खा रहे थे गाना चला चला के। उसके बाद थोड़ी देर बाद दीदी भी आई थी, पर दीदी का वीडियो मैंने नहीं डाला क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। और ये सारा सिलेबस यहीं पूरा कर रहे थे। और तब तक आ गया हमारा यम्मी सा खाना। बहुत ही मज़ा आया खाना खा के, बहुत ही टेस्टी था। और वेज था, क्योंकि उस दिन नवमी नहीं था, अष्टमी था। अष्टमी के दिन हम लोग वेज ही खाते, तो हम लोग वेज खाए थे। और उसके बाद खाना खाने के बाद हम फिर से चले जाते हैं अंधेरी गलियों से, क्योंकि अब दुर्गा पूजा देखने नहीं जाना था। तो हम लोग रास्ता चेंज किए और निकल पड़े अपने घर की तरफ। मैं तो सो चुकी थी। नेक्स्ट दिन था नवमी। नवमी के दिन हमारी माँ दुर्गा को भोग लगता है, तो उनको भोग लगाया गया था। वेज और नॉन वेज बोथ दोनों का भोग लगाया जाता है। देखिए सामने आप लोगों को मछली भी रखा हुआ है, और थाली में हर तरीके का भोग होता है, और सब्जियां भी चढ़ाई जाती हैं। इसके पहले अष्टमी के दिन भी भोग चढ़ाया जाता है, उस दिन वेज चढ़ाया जाता है, केवल वेज रहता है भोग। लेकिन नवमी के दिन नॉन वेज भी होता है। अष्टमी वाला मैंने आप लोगों को दिखाया था शॉर्ट्स के ज़रिए, इसलिए मैंने इसमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो यहाँ पर आके हम लोग
बस यही दिखा सकते हैं। उसके बाद हम लोग शाम को फिर से घूमने निकल गए और ये है मेरा आज का आउटफिट जो कि मैंने खुद से बनाया था अपने लिए। तो चलते हैं आगे और ये देखिए 2 बैलों का जोड़ा 2 बैलों का जोड़ा। यहाँ पे गांव का थीम बनाया गया था, बहुत ही सुंदर बनाया गया है ये वाला पंडाल। और ये उत्तरपाड़ा में ही था, हमें नहीं देखा था हमने, क्योंकि जिस दिन हम लोग आसपास का पंडाल देख रहे थे ना, उस दिन देख सकते थे, लेकिन पता नहीं कैसे मिस हो गया था, या फिर उस दिन बना नहीं होगा पूरी तरीके से, क्योंकि जिस दिन हम लोग देखे थे उस दिन पंचमी था और पंचमी के दिन पूरा रेडी नहीं होता है वहाँ पे। तो इतना सुंदर थीम था ना ये कि मतलब बहुत मन खुश हो गया देख के, ऐसा लग रहा था कि गांव के अंदर आ चुके हैं हम लोग। और तुलसी जी का गाछ था और इसको हम लोग कोठिला बोलते हैं गांव में, कोठिला। और इसको हम लोग तुलसी जी का जो हम लोग देखते हैं ना आंगन में लगाते हैं, वो कोठिला में हम लोग सामान रखते हैं। और जिन्होंने जो गांव में रहे होंगे ना उन्हें पता होगा कोठिला का अर्थ। और भी जगह पे होंगे उसको कुछ और बोलते हैं। स्टोर रूम हम लोग जैसे रखते हैं ना कोई चीज़, सामान रखने, स्टोर करने के लिए सामान, वैसे ही वो होता है कोठिला, जिसमें चावल दाल आटा ये सब रखा जाता है। और ये देखिए ये सब जो पुआल होता है और जो गाय भैंस को दिया जाता है ना, उसी का ऊपर में सजावट किया गया था। और ये देखिए हमारी माँ दुर्गा कितनी सुंदर लग रही हैं, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर लग रही थी। और उसके बाद भी हम लोगों ने बहुत सारे दर्शन किए दुर्गा माँ का, क्योंकि उस दिन भी हम लोग घूमने के लिए निकले थे और उस दिन तो वो लोग थोड़ा बहुत खा भी सकते हैं। रास्ते में भी एक माँ दुर्गा दिखी तो उनका भी दर्शन कर लीजिए। और ये थीम तो बिल्कुल हमारी ऊपर ही बनाई गई थी, मतलब महिला प्रधान थीम थी भैया। थाली छोलनी खुंती ये सब सजा के, और ये देख ही रहे हैं कढ़ाई भी है, तसला भी रखा हुआ है, मतलब एकदम हमारे ऊपर कि नारी इसी के लिए बनी हुई है। लगता है कि यहाँ पर अचार वगैरह भी सजाया गया था, पूरा घरेलू सामान से सजा के इस पंडाल को बनाया गया था और बहुत ही सुंदर बनाया गया था, बहुत ही सुंदर बनाया गया था। अगली बार से मैं अगर ब्लॉग बनाऊंगी ना तो अच्छे से बनाऊंगी, क्योंकि इस तरीके से जो लोग आप लोग देख पा रहे हैं ना वो अच्छे से नहीं देख पा रहा होगा, मुझे भी पता है, पर मैं नहीं बना पा रही हूँ, अभी नई हूँ ना तो नहीं बना पाती हूँ। लेकिन या इस तरीके से भी मैंने जो भी कोशिश हुई है आप लोगों को दिखाया है। और इस पंडाल को देखिए बाहर से कितना सुंदर लग रहा है और अंदर से माँ दुर्गा की प्रतिमा भी उतनी सुंदर है। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। तो आइए यहाँ पर देखिए माँ दुर्गा की प्रतिमा, यहाँ पंडित जी पूजा कर रहे थे माँ दुर्गा की। नवमी था ना, दशमी के दिन विदाई होती है, तो नवमी के दिन हर जगह दुर्गा माँ का धूमधाम से पूजा हो रहा था। जहाँ भी हम लोग जा रहे थे ना वहाँ पे धूप दीप से बहुत अच्छे से। तो और फिर यहाँ से हम लोग निकले तो बैंड बाजा बज रहा था। यहाँ से निकलकर हम लोग आगे बढ़े तो एक पत्ते से बना हुआ पंडाल था, जहाँ की पूरा बर्ड्स बनाए हुए थे और मिट्टी के घड़े के अंदर बर्ड्स को रखा गया था। और पता नहीं क्या दिखाना चाहते थे लोग, लेकिन बहुत ही अच्छा बनाया हुआ था और पिंजड़ा भी था और बहुत सारे बर्ड्स दिखेंगे आपको आगे। और माँ दुर्गा भी उसी थीम पर बनाई गई थी। और यहाँ पर देखिए किस तरह से पिंजड़े में तोते को रखा गया है, और पता नहीं क्या बताने की ज़रूरत थी, हमें समझ में नहीं आया था, लेकिन बहुत ही सुंदर पंडाल था। और माँ दुर्गा को भी बर्ड्स की तरह ही बनाया गया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब यहाँ से निकलकर हम लोग दमदम की तरफ जा रहे थे, उधर में भी बहुत अच्छे अच्छे पंडाल बने थे और लाइटिंग तो बहुत ही अच्छी है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। आगे एक मेला दिख गया जो कि हाजरा में था, हाजरा में ये मेला था और वहीं पर शायद एआई का पंडाल बना हुआ था। तो मेला में हम लोग चले गए थे और पंडाल में देखने के लिए सारे जेंट्स लोग चले गए थे, क्योंकि कोई भी मेला में हम लोगों ने शॉपिंग नहीं किया था और ना ही झूला पे चढ़े थे। तो कुछ बच्चे जो थे वो झूला पे चढ़े हुए थे, इनके दोस्त थे, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, वो लोग चढ़े थे और हम लोग शॉपिंग करने के लिए सोच रहे थे। बट मुझे तो कुछ खास नहीं मिला था, मुझे एक नेकलेस मिला था तो मैंने लिया था, और बाकी सब तो बस वैसे ही जैसे हर साल मिलता है। और ये झूला देखिए बड़ा ख़तरनाक दिख रहा था मेरे को। और यहाँ से निकलकर हम लोग नागर बाज़ार की तरह आ गए हैं, वहाँ पर भी बहुत अच्छा पंडाल बना था और इतना सुंदर बना था कि उसकी सुंदरता हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक हो गई थी। इतना लंबा रास्ता था कि भीड़ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और पूरा हुज्जत हो गया था। हम लोग जितना ही आगे बढ़ रहे थे पंडाल दिखने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था हम लोग किसी गुफा में घुस गए और उस गुफा का कोई अंत ही नहीं है। पूरा मोहल्ला घुमा दिया था ये पंडाल। उसी बीच गाना चल रहा था ताकि लोग थोड़ा सा एंजॉय कर ले और भूल जाएं कि हम लोग किस लाइन में खड़े हैं। और इसमें एक इतनी क्यूट सी लड़की ने डांस किया है कि आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को भी मज़ा आएगा। पर मैंने क्या किया है कि गाने को, जो सॉन्ग था वहाँ पे चल रहा था, उसे म्यूट कर दिया है और ये बच्ची इस गाने पे डांस कर रही थी, ब्लू है पानी पानी, और ये भी इंजॉय कर रहे थे। लेकिन सारा इन्जॉयमेंट आगे निकल जाएगा जब भीड़ ख़त्म होने के नाम ही नहीं लगी। और लाइन तो पूछो ही मत, इतनी लंबी लाइन थी। और उस बीच जो बारिश होने लगी ना उसने और भी हालत ख़राब कर दिया। यहाँ पे लगा कि आ गया पंडाल, लेकिन ये छोटा सा बीच में कोई पंडाल बना हुआ था। और ये देखिए यहाँ पर लिखा है आमार सभई क्लब, एकदम घटिया
मतलब यहाँ पे कभी मैं दोबारा नहीं आऊँगी, कान पकड़ ले रही हूँ। बस माँ का दर्शन करना था, इसके लिए हम लोग इस भीड़ में खड़े रहे। यहाँ साइड में खड़े हो गए हैं और बाबू सोना लोग का तो हालत ही ख़राब हो गया था। एक दूसरे को बचते बचाते दबाते दबाते निकल रहे थे। मतलब ये लोग साइड में खड़े कहाँ होंगे बेचारे, जगह ही नहीं था साइड में खड़ा होने का। सारे के सारे लोग, कोई अपना हेलमेट पहन के, कोई अपना छाता लेके, और छाता लेके तो और भी लोग भीग जाते यार। बहुत ही अजीब सी हालत हो गई थी। बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। 1 घंटे से कम, थोड़ा सा कम लगा होगा। साइड में खड़े खड़े हम लोग थक गए थे। उसके बाद बारिश बंद हुई तो आगे की तरफ बड़े पंडाल दिखा फाइनली, और अंदर की तरफ गए तो अच्छा लगा। पंडाल सुंदर था, बहुत ही अच्छा बना था। इस बार शायद प्राइज़ भी इसी को मिला है, बहुत अच्छा। लेकिन व्यवस्था एकदम वर्स्ट, मतलब इतनी गंदी की पूछिए मत। और जो भी गार्ड थे लोग, मतलब 2 मिनट रुकने नहीं दे रहे थे किसी को अंदर में। कोई इतना मेहनत से आया है पूरा टाइम लगा के, और वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे। मैं तो इतना परेशान हो गई थी कि वीडियो बनाने के चक्कर में मैं माँ दुर्गा को ही मिस कर गई। मैं इतना आगे बढ़ गई कि माँ दुर्गा दिखी ही नहीं, और उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा भी चाहूँगी, पर थोड़ी सी दिखी हैं। इसके बावजूद आप लोग देख सकते हैं कि पंडाल बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था, बहुत ही मतलब तरीके से बनाया गया था। इतना सुंदर से सजावट हुई थी ना कि समझ में नहीं आता कि ये रियल है कि क्या है। और पता नहीं भगवान इसे खोलने में कितनी मेहनत लगी होगी, सजाने में कितना दिन लगा होगा। और अगले दिन दशमी के दिन जब इसका भसान करना होगा या विसर्जन करना होगा माँ दुर्गा का, तो इन्हें कितनी तकलीफ़ हुई होगी, इसका अंदाज़ा तो सिर्फ वही लोग लगा सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ रियल है। और ये देखिए माँ दुर्गा आप लोगों को दिखी थोड़ी सी, मैं तो उतना ही कैप्चर कर पाई हूँ, पर मेरे हस्बैंड ने पूरा कैप्चर किया था, मेरे से मिस हो गया था, और इसी वजह से इस वीडियो में मैं अच्छी तरीके से नहीं दिखा पाई हूँ। और चलते हैं दशमी के दिन। तो आप लोगों को क्या लगा था कि मैं दशमी के दिन घूमने नहीं आऊँगी? आज भी आऊँगी। देखो बाल चपक गया यार हेलमेट से, कितने आगे। तो ये देखिए, ये यहाँ का पंडाल है, बहुत ही सुंदर बनता है। हर साल छोटा सा बनता है लेकिन बहुत प्यारा सा बनता है। मेरे हस्बैंड आगे आगे जा रहे हैं और मैं अब आगे आगे जाने वाली हूँ, क्योंकि कैमरा अब मेरे हस्बैंड के हाथ में है। और वीडियो यहाँ पर कैप्चर नहीं कर पाई थी क्योंकि लंबा हो जाता बहुत सारा वीडियो। और इस ब्लॉग में गलती भी हो गई थी मेरे से, ब्लॉग डाउनलोड नहीं हो रहा था, तो इसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ा कि बहुत सारे वीडियो डिलीट करने पड़े। तो मुझे फिर से ये वीडियो को एडिट करना पड़ा है, तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी। और प्लीज़ इस ब्लॉग को प्यार दीजिएगा। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हाँ, माँ दुर्गा का दर्शन मैं ज़रूर करवाऊँगी, पर फ़ोटो के ज़रिए कराऊँगी। इस पंडाल के अंदर माँ दुर्गा जो हैं ये हैं, और बहुत ही सुंदर मूर्ति बनी हुई थी दशमी के दिन। अब इनका अगले दिन विसर्जन होने वाला था, और ये एक और पंडाल का था और एक और पंडाल का था। उसके बाद जब हम लोग घर से वापस लौट रहे थे मम्मी के घर से, तो रास्ते में विसर्जन इतना सुंदर देखने को मिला कि नाच गान करके मतलब बहुत अच्छा लगा था। और सैकड़ों माँ दुर्गा का विसर्जन होने वाला था, और पूरा रास्ता इतना जाम था कि बाइक तक निकालने का जगह नहीं था, हमें रास्ता चेंज कर करके आना पड़ा था। तो दोस्तों, ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और माँ दुर्गा के जयकारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा, और मेरा साहस बढ़ाइएगा ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए और भी ऐसे वीडियो लेकर आऊँ। और माँ दुर्गा आप सभी का भला करे, आप सभी को स्वस्थ मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।